अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाई और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज 10 सफ़र 1443 हिजरी 18 सितंबर 2021 ईस्वी 2 गते आसिन 2078 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सवाल व जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हर शनिचर के दिन लाइव प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है और ये प्रोग्राम फेसबुक पर भी पेश किया जाता है और फेसबुक आईडी है मोहम्मद मुस्तकीम मदनी। तो इस पर आप हमें देख सकते हैं और अपने सवालात पेश कर सकते हैं। और दूसरा FM जनक नंदनी FM इस आईडी पर भी हमें सुन सकते हैं। अब्दुल वाहिद ये हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में गुज़श्ता साल 1 रमज़ानुल मुबारक से अब तक पेश किया जाता है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पेश किया ही जाएगा अल्लाह ताला के फजल व करम से। आज जो लोग सवाल करेंगे नेपाल से, वो हमारा स्टूडियो का नंबर है 98 16 89 0 84 7, या इस तरह कर लें 98 1 68 90 8 47, 98 1 68 90 8 47। इस पर आप हमें सवाल कर सकते हैं और अपने जवाबात पा सकते हैं। हमारे हर प्रोग्राम का YouTube भी बनता है, जो सदाए हक़ के नाम से YouTube चैनल चल रहा है। उस पर आप किसी भी वक्त ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अब्दुल वाहिद या अब्दुल वहीद ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है, बग़ैर टोपी से नमाज पढ़ने वाला को नफ़रत से देखते हैं, अच्छा, मगर बहुत सारे सुन्नत से दूर हैं। तो मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग, इसमें 2 बात पोशीदा है, 2 सवाल। एक ये कि बग़ैर टोपी के नमाज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और दूसरी बात कि जो लोग बग़ैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं उनसे नफ़रत की जाएगी या क्या। तीसरी बात यह है कि जो लोग नफ़रत करते हैं वो लोग बहुत सारी सुन्नतों से दूर रहते हैं, बहुत सारी सुन्नत से दूर रहते हैं। तो ये सवालात हैं और हमारे ये भाई पहली बार हमारी इस बज़्म में आए हैं, उनका स्वागत है और उनका मरहबा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए कि नमाज बग़ैर टोपी के नमाज हो जाएगी, उसमें कोई हरज की बात नहीं है और उसमें कोई कराहियत की बात नहीं है। और किसी भी आलिम ने यह नहीं लिखा है अपनी किताब में कि नमाज पढ़ने वाला, बग़ैर टोपी का नमाज पढ़ने वाला, उसकी नमाज नहीं होगी या उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी या ये होगा वो होगा, किसी ने नहीं लिखा है। हाँ अलबत्ता, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम।
कौन, कहाँ से, कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, कहिए क्या सवाल है आपका? रेडियो की आवाज कम कर लीजिए। हाँ, अच्छा, यानी दज्जाल का फितना बाकी लोगों पर होंगे कि जो लोग मरे हैं उन लोगों पर, ये सवाल है? अच्छा ठीक है, और कोई दूसरा सवाल? यानी तहज्जुद की नमाज। अच्छा ठीक है, समझ गए, ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। ये थे इदरीस साहब, माशाअल्लाह बहुत ही रेडियो सुनते हैं और बड़ी चाहत रखते हैं इस प्रोग्राम से, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। तो इनका पहला सवाल है कि दज्जाल का फितना जिंदों पर होगा या मुर्दे भी उसमें शामिल होंगे? तो इसका जवाब ये है कि दज्जाल का फितना उस वक्त जो सिर्फ जिंदे लोग होंगे उन्हीं पर वो फितना होगा, जो लोग मर चुके हैं उन लोगों पर ये फितना नहीं होगा, सिर्फ जिंदों पर ये फितना होगा। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला उसको ताकत दिया रखेगा कि जिस मुर्दा को चाहेगा वो जिंदा कर सकता है, आसमान से पानी से बारिश बरसा सकता है, ये अलग मामला है। लेकिन ये फितना सिर्फ जिंदों पर होगा, मुर्दे इससे महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हर आदमी को, हर मुसलमान को इससे महफूज रखे। दूसरा इनका सवाल है कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात? तो तहज्जुद की नमाज की रकात 8 रकात हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। 8 रकात हैं, 2-2 करके पढ़ेंगे, यानी 2 पर सलाम फेरेंगे और 2-2 करके पढ़ेंगे 8 रकात। और आप अगर वित्र पढ़ना चाहे तो 1 रकात पढ़ें, 3 रकात पढ़ें, 5 रकात पढ़ें, जितनी ताकत है उतनी पढ़ें। और एक और उन्होंने इसमें सवाल जोड़ा कि छोटी छोटी अगर सूरतें पढ़ें तो तहज्जुद की नमाज होगी कि नहीं? होगी, हो जाएगी। अगर वही आपको याद है तो छोटी छोटी सूरतों से भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। लेकिन तहज्जुद की नमाज जो है ये ज़्यादा लंबी वाली सूरत से पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा होना चाहिए। और छोटी छोटी सूरतों से भी पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन यह है कि पढ़ना चाहिए। ये सबसे अफजल नमाज है नवाफिल नमाज में। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मैं कह रहा था कि अब्दुल वहीद साहब के सवाल के जवाब में कि बग़ैर टोपी के भी नमाज हो जाएगी, बग़ैर टोपी के ना नमाज मकरूह होगी ना कुछ भी, कोई मुश्किल की बात नहीं है। हाँ, कोई भी और है? हेलो। दूसरी बात यह कि कहते हैं कि जो लोग नफ़रत करते हैं, जो लोग टोपी नहीं पहनते हैं नमाज पढ़ने के वक्त में, उससे लोग नफ़रत करते हैं। तो ये नफ़रत करना ये बेवकूफ़ी की अलामत है और जहालत की अलामत है। जहालत है, ये बहुत गैर दर्जे की जहालत है और उसके नफ़रत करने पर उसको गुनाह होगा। यहाँ हज़ारों लाखों लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनको ये नफ़रत करने वाले कभी नहीं समझाएंगे जाकर के कि भाई तुम फ़र्ज़ नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम फ़र्ज़ रोज़ा क्यों नहीं पढ़ते हो। आज जो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए अगरचे बगैर टोपी ही के हो तो उनसे नफ़रत करके उनको और भगाते हैं मस्जिद से कि तुम भागो, बगैर नमाज, बगैर टोपी के नमाज क्यों पढ़ रहे हो। ये किधर से आ गया? किस मजहब में है ये? किस मजहब में है कि सर का ढांपना वाजिब है? हमको कोई दिखला दे कि सर ढांपना ये वाजिब और फ़र्ज़ है। किसी भी मजहब में, किसी भी मजहब में ये चीज़ नहीं है। कंधा का ढांकना मर्दों के लिए और घुटना से नाफ तक का ढांकना ये वाजिब है। औरतों के लिए पूरा जिस्म ढांकना वाजिब है। सर का ढांकना किसने वाजिब करार दे दिया, ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर जिसको मालूम है वो बयान करे कि हाँ फलां इमाम ने कहा है कि सर ढांक करके पढ़ना वाजिब है, तो फिर देखा जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा कि देखें भाई क्या दलील है कि सर का ढांपना वाजिब है। अच्छा, तो ये जवाब हुआ। अब्दुल वहीद लिखे मोहम्मद जलालुद्दीन दुबई, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। बहुत सारे भाई जुड़े हैं, अब्दुल हकीम साहब भी जुड़े हैं, अब्दुल हकीम नेपाली, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं।
और मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जवाब दिया जाएगा। जब तक किसी का सवाल नहीं आ रहा है तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास व्हाट्सएप में जो सवाल आए हुए हैं उनका मैं जवाब दे दूं। तो एक सवाल है, लंबा सवाल है, इसका जवाब भी लंबा है। नमाज में सफ़बंदी की क्या अहमियत है? नमाज में सफ़बंदी की क्या अहमियत है? तो जवाब ये है, मुफस्सल जवाब मैं देना चाहता हूँ कि सफ़ों में मिलकर खड़ा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सफ़ मिलाएगा अल्लाह भी अपनी रहमत से उसको मिलाएगा। यह अबू दाऊद की रवायत है और यह हसन दर्जे की है। इसी तरह से सफ़ों को बराबर करना चाहिए, सफ़ों को बराबर करना चाहिए, आगे पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने से पहले कहा करते थे कि सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों को बराबर कर लो। यहाँ तक कि कहा करते थे कि आगे हो पीछे हो, इधर हो उधर हो, दुरुस्त करो। सफ़ों को सीधा करना चाहिए। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अपनी सफ़ों को सीधा करो, लोगों अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, लोगों अपने सफ़ों को बराबर करो। सुनो, अगर तुमने सफ़ें सीधी न की तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। फिर तो ये हालत हो गई कि हर शख्स अपने साथी के टखने से टखना, घुटने से घुटना और कंधे से कंधा चिपका दिया करते थे। ये बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 18। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हमें किस तरीके से सफ़ में खड़ा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग पाँव में पाँव नहीं मिलाते हैं और दूर दूर खड़े होते हैं, उन लोगों के पास कोई दलील नहीं है, वो लोग अपने मर्ज़ी और अपने से ही इस तरह से कर लिया। अच्छा, इसी तरह से सफ़ को मिलाते वक्त टखने से टखना, घुटने से घुटना, कंधे से कंधा मिला हुआ होना चाहिए, सीने से सीना और कंधे से कंधा ये बराबर होना चाहिए, सब के बराबर होना चाहिए, मुक्तदियों के। इसी तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सफ़ों को कायम करो, मोढ़ों यानी कंधों को बराबर करो और ख़ाली जगहों को पुर करो, बंद करो। अपने भाइयों नमाजियों के लिए नरम हो जाओ और शैतान के लिए सफ़ों में जगह न छोड़ो। जो शख्स सफ़ मिलाएगा अल्लाह ताला भी अपनी रहमत से उसको मिलाएगा, और जो शख्स सफ़ को काटेगा तो अल्लाह ताला भी उसको अपनी रहमत से काटेगा। इस तरह से सफ़ में मिलकर शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हो जाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रुस्सू सुफूफकुम या रस्सू सुफूफकुम, अपनी सफ़ों में शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर सफ़ों में खला हो तो वहाँ शैतान स्याह बकरी के बच्चे की शक्ल इख्तियार करके दाखिल हो जाता है, इसलिए सफ़ों के बीच में जगह नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ लोग सफ़ों में एक दूसरे से हटकर इस तरह खड़े होते हैं कि हर दो आदमियों के दरमियान कम अज़ कम 4 इंच या 5 इंच से ज़्यादा खाली होती है। इस तरीके से न तो नमाजियों के कंधे एक दूसरे से मिलते हैं और न कदम, बल्कि एक बिखरी हुई टूटी फूटी सफ़ का नज़ारा होता है। गोया के ज़बान हाल से ये गवाही दे रहे हैं कि जैसे वो एक दूसरे से दूर खड़े हैं, उसी तरह उनके दिल भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। सफ़ों के दरमियान एक दूसरे से हटकर खड़े होने का कोई सबूत कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, इसलिए सफ़ मिला करके आदमी को सफ़ लगाना चाहिए। हमसे जुड़े हैं अफरोज़ आलम, लिखे हैं माशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल लिखें, इंशाअल्लाह ताला उसके जवाब दिए जाएंगे। सफ़ की दाएं जानिब खड़ा होना ज़्यादा पसंदीदा अमल है। सैयदना बरा बिन आसिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज के लिए खड़े होते
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी जानिब खड़ा होना पसंद करते थे। सही इब्न खुज़ैमा में ये अल्फाज हैं कि लिअन्नहु कान यब्दा बिस्सलाम अन यमीनिही, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ खड़ा होना इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पहले दाहिने तरफ फेरा करते थे। लेकिन ये मसला उस वक्त है कि जबकि दोनों तरफ सब बराबर हो तो दाएं तरफ आकर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इमाम के दाएं तरफ मिलते रहे और बाएं तरफ खाली रहे, तो ये मुनासिब नहीं है, बल्कि चाहिए कि दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं तरफ आदमी को खड़ा होना चाहिए। सफ़ों की तरतीब, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली सफ़ को पूरा करो, फिर उसको जो पहली के नज़दीक है यानी दूसरी सफ़ को, पहली सफ़ को फुल करो, पूरा करो, तब जाकर के दूसरी सफ़ को। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि अगली सफ़ के किनारे में भी जगह खाली रहती है तो वो सुस्ती, काहली या क्या किस वजह से वो पीछे ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, जबकि आगे सफ़ में जगह खाली है। तो ऐसे लोगों को अपनी नमाज की खैर मनानी चाहिए, और अगली सफ़ में अगर जगह खाली हो तो पिछली सफ़ में खड़ा होना उसके लिए कतन जायज़ नहीं है। अच्छा, पिछली सफ़ में हमेशा पीछे रहने पर वईद। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा लोग पिछले सफ़ से यानी हमेशा लोग पहले सफ़ से पीछे हटते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से पीछे डाल देगा। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो अगली सफ़ में जाने से पता नहीं शर्माते रहते हैं या क्या करते हैं, अल्लाह को पता, वो अगली सफ़ में जाना ही पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ी फजीलत से वो लोग दूर रहते हैं। इरबाज़ बिन सारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ के लिए 3 दफ़ा मग़फ़रत की दुआ करते थे और दूसरी सफ़ के लिए 1 मरतबा। ये सुनन नसाई की रवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को आज़ान और पहली सफ़ के सवाब का पता चल जाए, फिर उनके लिए कुरानदाज़ी के बग़ैर कोई चारा न रहेगा तो वो ज़रूर कुरानदाज़ी करेंगे। यानी आज़ान देने में जो सवाब है, पहली सफ़ में जो सवाब है, अगर उसके बारे में अगर कोई जान ले तो आपस में गोला पड़ता करेंगे, आपस में कुरानदाज़ी करेंगे कि हम अगली सफ़ में जाएंगे तो हम अगली सफ़ में जाएंगे। लेकिन लोग इससे भी बहुत दूर हैं। औरतें और मर्दों की सबसे बेहतरीन सफ़, अगर ये औरत और मर्द एक जगह नमाज पढ़े, एक मस्जिद में नमाज पढ़े, उन लोगों के लिए है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों की पहली सफ़ सबसे अफजल है और आखिरी सफ़ बदतर है, और औरतों की आखिरी सफ़ सबसे अफजल है और पहली सफ़ सबसे बदतर है। ये उस वक्त है कि जब औरत और मर्द एक साथ नमाज पढ़ रहे हों। लेकिन अगर औरतें एक साथ नमाज पढ़ रही हैं औरतों के साथ, तो उनमें भी सबसे अफजल पहली सफ़ है और आखिरी सफ़ जो है कम अफजल है। अच्छा, पहली सफ़ में नक्श नहीं होना चाहिए, आखिरी सफ़ में नक्श रह जाए, मुकम्मल न हो तो खैर है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि पहली सफ़ को मुकम्मल करो, अगर आखिरी सफ़ में कुछ कमी रह जाए तो इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन पहली सफ़ में जो है कमी नहीं रहनी चाहिए, जैसा कि मैंने बयान किया। अब आइए बताएं कि सफ़ बंदी के क्या मरातिब हैं, कैसे सफ़ बंदी हो। तो पहली सफ़ में इमाम के करीब बालिग और अक्लमंद लोग खड़े होने चाहिए। अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे करीब सफ़ में वह लोग रहें जो बालिग और अक्लमंद हैं, फिर जो उनके करीब हैं, दूसरा कम उम्र लड़के पिछली सफ़ में खड़े हों। अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए, पहले मर्दों ने सफ़ बांधी, फिर लड़कों ने,
फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। फिर उसके बाद फरमाया कि ये मेरी उम्मत की नमाज है। औरत और बाजमात नमाज पढ़े, औरत अगर बाजमात नमाज पढ़े तो सबसे आखिरी सफ में खड़ी हो। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि मैंने और एक बच्चे ने मैंने और एक बच्चे ने इकट्ठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बनाई और एक बुढ़िया अकेली ही सफ में हमारे पीछे खड़ी हो गई। यानी अगर सिर्फ मर्द ही हों और औरत एक ही हों तो उनको चाहिए कि वो पीछे सफ में खड़ी हो, मर्दों के साथ ना खड़ी हो, अगरचे बहन या बेटी या बीवी ही क्यों न हो, लेकिन वो मर्द के पीछे खड़ी होगी। इससे पता चला कि सफ के पीछे अगर औरत अकेली भी है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर मर्द अगली सफ में जगह होने के बावजूद अगर पिछली सफ में खड़ा हो रहा है बिला उज़्र तो उसकी नमाज होने में बहुत मुश्किल वाली बात है। तो जैसे कि आगे देखिए बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नमाज लौटाने का हुक्म दिया। ये रवायत अबू दाऊद हदीस नंबर 682 में है और इसकी सनद सही है। एक और रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता लिल्लज़ी युसल्ली खल्फ सफ़, कि जो आदमी सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ता है उसकी नमाज नहीं होती है। सुनन इब्न माजा की ये रिवायत है, इसकी भी सनद सही है। तो पता ये चला कि बग़ैर उज़्र के अगर कोई शख्स सफ़ के पीछे तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको फिर से नमाज लौटाना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग इस मुसीबत में मुब्तला हैं और इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब सवाल ये हो रहा है कि अगर पिछली सफ में जगह खाली, अगली सफ में जगह खाली ना हो और अकेले वो शख्स पीछे आए तो क्या अगली सफ से आदमी को खींच ले पीछे सफ बनाने के लिए? तो इस बारे में जवाबन अर्ज़ ये है कि जितनी भी अहादीस अगली सफ से पीछे खींचने की रवायात आई हैं वो सब के सब ज़ईफ़ हैं, वो अमल के काबिल नहीं है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो कोशिश करे कि दोनों साइड में अगर जगह खाली नहीं है सफ़ में, लोगों को भी सफ़ अगर एक दूसरे से कहे मिलने के लिए फिर भी उसको अगली सफ़ में जगह नहीं मिलेगी तो वो तन्हा नमाज पढ़ ले और उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, कि जितनी ताकत हो तुम्हारे पास उतनी ही अल्लाह तबारक व तआला से डरो। जब सिर्फ दो नमाजी हों तो क्या करना चाहिए? जब सिर्फ दो नमाजी हों तो क्या करना चाहिए? तो एक इमाम और एक मुक्तदी, मर्द हो तो मुक्तदी को इमाम के दाएं तरफ खड़ा होना चाहिए और इमाम को बाएं तरफ होना चाहिए। इसकी भी बहुत सारी दलीलें आई हुई हैं। और अगर 3 आदमी हो तो एक आदमी इमाम बने और 2 आदमी पीछे खड़ा हो जाए और उस तरह से सफ़बंदी करे। जब 2 मुक्तदी हों तो इमाम के पीछे खड़े हों, जो हमने बयान कर दिया। तो इस तरह से हम सफ़बंदी करेंगे। अब अगर औरत की इमामत कराए तो कैसे वो लोग सफ़बंदी करेंगी? तो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई और आप औरतों के दरमियान सफ़ में खड़ी हो गई। यानी औरत अगली सफ़ में जो इमाम होगी वो बीच में, इमाम पहली सफ़ के औरतों के बीच में खड़ी होगी और इमामत कराएगी। 2 खंभों के दरमियान सफ़बंदी नहीं करनी चाहिए। इससे जो है सफ़ में रुकावट होती है, कटौती हो जाती है। इसलिए
अगर हो तो उससे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से एक सफ जो है आगे और दूसरी सफ बहुत पीछे नहीं होनी चाहिए, बल्कि 4 फीट तकरीबन 4 फीट की दूरी पर दोनों सफ करीब करीब होनी चाहिए। अब आइए थोड़ी बता दें कि इमाम की क्या जिम्मेदारी होती है। इमाम की क्या जिम्मेदारी, बहुत सारे इमाम हैं कि तकबीर कहा और पश्चिमी की तरफ खड़ा हुआ और वो नमाज शुरू कर दिया, पता नहीं सब सीधी हुई कि नहीं हुई, कोई आगे है कोई पीछे है, या अगली सफ खाली है और पिछली सफ में लोग लग गए हैं। तो इमाम पर ये ज़रूरी है, इमाम हजरात सुन लें, सिर्फ नमाज ही पढ़ाना कमाल की बात नहीं है, बल्कि इमाम को चाहिए कि वो पीछे मुड़ के देखे इकामत होने के बाद और लोगों की सफ़ें सीधी करवाए, ऊपर पहली सफ को पुर करवाएं, तब दूसरी सफ, इस तरह से जो है हो जाए, मुतमईन हो जाए, तब नमाज पढ़ शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से नहीं करते हैं, बहुत सारे इमाम, और जूँ ही इकामत हो गई, तकबीर हो गई, तो लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फ़ौरन अल्लाहु अकबर शुरू कर दिया। तो वो ऐसा इमाम अगर हमेशा इस तरह कर रहा है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जनक नंदनी FM से लाइव प्रोग्राम सवाल जवाब का आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं, और आज का स्टूडियो का नंबर है 98 168 90 847, 98 168 90 847। तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे जो है सवाल करके अपना जवाब पा सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरा सवाल है कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। हमारे फेसबुक वाले हजरात भी कुछ भी सवाल नहीं कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाएगा। पहली चीज़, दोनों रास्ते से, यानी अगले रास्ते से और पिछले रास्ते से, पेशाब और पैखाना के रास्ते से कुछ भी अगर निकले तो उससे वज़ू टूट जाएगा, उससे वज़ू टूट जाएगा। कुछ भी निकले, चाहे पानी का एक कतरा निकले, चाहे मज़ी निकले, चाहे हवा निकले, चाहे कुछ भी निकले, तो इससे वज़ू टूट जाएगा और उसको वज़ू करना ज़रूरी है। और अगर मज़ी निकल रही है तो उससे जो है वो इस्तिंजा करे, और इस्तिंजा करते वक्त अपने शर्मगाह और दोनों खुशियों को भी अगल बगल में साफ़ करें, धुल लें, और तब जा कर के वज़ू करके नमाज पढ़ें। तो इस तरह से जो है हम, ये पहली चीज़ हो गई कि वज़ू हर उन चीज़ों से टूट जाएगा जो अगले और पिछले रास्ते से निकले। हेलो, हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ, इसका हल कैसे नहीं? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया सवाल। ये इदरीस साहब का सवाल कि अगर नमाज पढ़ रहा है 4 वक्त वाली नमाज और वो भूल गया या शैतानी गफलत में आकर उसको याद नहीं रहा कि 3 पढ़ा है कि 4 पढ़ा है, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 3 ही माने, इसलिए कि शक जो है वो चौथी रकात में है। अगर कोई कह रहा है कि हमने 3 रकात पढ़ी है कि 4 रकात पढ़ी है, तो उसको शक है 4 रकात में। 3 रकात तो यकीन है कि 3 रकात पढ़ी है,
तो उसको 3 रकात ही मानेगा और 1 रकात और पूरा करके सलाम फेरने से पहले वो सजदा सौ 2 सजदा सौ करेगा, उसकी नमाज इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। उसके नमाज में कोई खलल और कोई परेशानी की बात नहीं होगी। उम्मीद के इदरीस साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मैं कह रहा था कि किन चीज़ों से वज़ू टूटता है। दूसरी चीज़ कि नींद की वजह से, सोने की वजह से आदमी का वज़ू टूट जाता है, इंसान का वज़ू टूट जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी तफसील है कि ऐसी नींद जिसमें ये शऊर न रहे, जिसमें ये एहसास न रहे कि उसको हवा खारिज हो गई है या क्या हुआ है, तो इस तरह की अगर नींद है तो उस नींद से वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। हाँ, अलबत्ता हल्की फुल्की ऊँघ आ जाए या लेट ही करके क्यों न हो, लेकिन उसका एहसास है, उसको एहसास है बाकी, तो उस नींद से वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन बेहतर है इंसान को कि जब गहरी नींद हो, तो गहरी नींद में हो तो उसको वज़ू कर लेना चाहिए, और जब शऊर ख़त्म हो जाए तो उस पर वाजिब है कि वो वज़ू दोहरा करके नमाज पढ़े, वो वज़ू दोहरा ले। तीसरी चीज़ जिससे वज़ू टूट जाएगा वो है ऊँट के गोश्त खाने से। ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाएगा। इसमें अगरचे उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन हदीस की रोशनी में यही पता चलता है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, यह नाक़िस वज़ू है। जैसा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, अन तवज़्ज़उ मिन लुहूमिल गनम, क्या हम वज़ू करें बकरी के गोश्त खाने के बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन शिअत, अगर तुम चाहो। फिर फरमाया, फिर पूछा कि अन तवज़्ज़उ मिन लुहूमिल इबिल, क्या हम वज़ू करें ऊँट के गोश्त खाने के बाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम वज़ू करो। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हदीस नंबर 360, हदीस नंबर 360। तो इससे पता ये चला कि बकरी के गोश्त के बारे में जब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर चाहो तो वज़ू करो, ना चाहो तो ना करो। लेकिन ऊँट के बारे में फरमाया कि वज़ू करो। तो इससे पता चला कि ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है और बंदा को चाहिए कि वज़ू करके नमाज फिर पढ़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊँट के गोश्त में ज़्यादा चर्बी होती है, यहाँ वज़ू से मुराद हाथ धुलना और मुंह अच्छी तरह से धुलना है। तो उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है, बल्कि सरीह दलील से पता चलता है कि ऊँट के को गोश्त खाने से वज़ू जो है टूट जाता है और उसको वज़ू कर लेना चाहिए। चौथी चीज़, बेहोशी से आदमी बेहोश हो गया, उसका शुद्ध बुद्ध ख़त्म हो गया, उसको ये भी पता नहीं चला कि हवा खारिज हुई है या पेशाब हुआ है या क्या हुआ है, तो इस तरह के बेहोशी से वज़ू टूट जाता है और उसको वज़ू कर लेना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल इसी के ज़िम्न में है कि क्या बीवी को छूने से वज़ू टूट जाता है? बीवी के छूने से वज़ू टूट जाता है? तो इसका जवाब यह है कि बीवी को छूने से वज़ू नहीं टूटता, वज़ू नहीं टूटता है जब तक के शर्मगाह से कुछ न निकले, उस वक्त तक वज़ू न टूटता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने के बाद जब मस्जिद में निकलते तो कभी कभी बाज़ औरतों का बोसा भी ले लेते और बग़ैर वज़ू किए हुए मस्जिद की तरफ चले जाते थे। तो और एक और हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे और घर छोटा होता था, जब सजदा करते तो माई आयशा के पाँव जो वो फैला करके सोती थीं, तो पाँव को जो है दबाते
तो वो पाँव मोड़ लेती और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। तो ये इससे दो बातों का इल्म होता है कि नमाज की हालत में भी अगर बीवी को छू ले तो उससे भी नमाज फासिद नहीं होगी, और जब नमाज फासिद नहीं होगी तो वज़ू कैसे फासिद होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कोई दलील नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि बीवी को छूने से वज़ू टूट जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर बीवी को छुए या बोसो किनार करे और उससे अगर कुछ निकल जाए शर्मगाह से तो वहाँ वज़ू टूट जाएगा। तो असल पॉइंट क्या हुआ कि जब तक शर्मगाह से कुछ ना निकले उसका वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन एक आयत आई हुई है वज़ू के बारे में कि औला मुस्तमुन निसा, कुरान में आया है कि औला मुस्तमुन निसा, कि औरतों को बीवी को छूओ। यहाँ लामसा से मुराद या मुलामसा से मुराद जो है हम बिस्तरी है, जैसा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि बीवी के छूने से वज़ू नहीं टूटता है, वज़ू फासिद नहीं होता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब मेरे पास सिर्फ चंद मिनट बाकी है, एक सवाल आया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उस सवाल का जवाब दे दूँ। किन चीज़ों से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है? किन चीज़ों से गुस्ल करना वाजिब हो जाता है? पहली चीज़ कि मनी के निकलने से, चाहे वो जगे हुए की हालत में हो या सोए हुए की हालत में हो, अगर मनी का इखराज हो गया तो उसका वज़ू टूट गया, बल्कि उस पर गुस्ल भी वाजिब हो गया। और इसी तरह से रात में अगर इह्तिलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, अगरचे उसको मालूम न हो, लेकिन उसका कपड़ा अगर भीगा हुआ है तो उसको चाहिए कि वो, उस पर वाजिब है कि वो गुस्ल करे और गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, फिर नमाज के लिए आगे बढ़े। दूसरी चीज़ जिससे गुस्ल वाजिब होता है वो हम बिस्तरी करना है। हम बिस्तरी करना है, जो मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं उससे वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तीसरी चीज़ जिससे गुस्ल वाजिब होता है वो औरतों के लिए वो हैज़ व नफास के खून आने से, हैज़ यानी महीना के खून आने से उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से बच्चा पैदा होने से पहले जो खून आता है उसको नफास कहते हैं, उससे भी वज़ू टूट जाता है, गुस्ल टूट जाता है, उसे गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। तो इन चीज़ों से जो है गुस्ल वाजिब होता है। कुछ उलमा कहते हैं कि इंसान की मौत होने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन मौत होने से उस मुर्दा पर गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन जिंदा जो है उन पर वाजिब है कि वो मुर्दा को गुस्ल दिलवाएं। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं। बहरहाल मौत से अगर देखा जाए तो चूँकि मौत आने से बहुत सारे लोगों को पेशाब हो जाता है, पैखाना आ जाता है, तो इस सूरत में जो है उसको ज़िंदा पर ज़रूरी है कि वो मुर्दे को गुस्ल करके अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में उसको हाजिर करें, पेश करें। मेरे भाइयों दोस्तों, जो सवालात आए हुए थे वो सवालात ख़त्म हो गए, और व्हाट्सएप इस पर भी, फेसबुक पर भी भाई लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, और रेडियो से भी सवाल नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं रुखसत हो जाऊँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, कुरान और हदीस पर अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो सुबह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम।